दोस्तों इस वीडियो में हम भारत के जियोपॉलिटिक्स से जुड़े कई सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर बात करने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक जरूर देखें। हाल ही में पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने इंटरव्यू में खुलकर एक्सेप्ट किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन पाकिस्तान के साथ भारत से जुड़ी हर इंटेलिजेंस यानी खुफिया जानकारी शेयर कर रहा है। उन्होंने कहा कि आजकल जो देश एक दूसरे के करीबी होते हैं वे सैटेलाइट या अन्य तरीकों से मिली खुफिया जानकारी आपस में शेयर करते हैं और इसमें कुछ भी एबनॉर्मल नहीं है। आसिफ ने आगे यह भी कहा कि चीन के भारत के साथ कई मुद्दों पर विवाद है, इसलिए दोनों देशों के लिए एक दूसरे से मिली जानकारी शेयर करना नॉर्मल है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने साफ कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान लगातार हाई अलर्ट पर है और पिछले एक महीने से भी ज्यादा समय से अपनी विजिलेंस यानी कि सतर्कता कम नहीं कर रहा है। उन्होंने माना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया बड़े जंग के बाद पाकिस्तान ने अपनी सिक्योरिटी मेजर में कोई ढील नहीं दी है, जबकि दोनों देशों के बीच वॉर खत्म हो चुका है और सीज फायर लागू है, फिर भी पाकिस्तान ने अपने सुरक्षा इंतजामों में कोई कमी नहीं की है। हालांकि आप इसे भविष्य के लिए पाकिस्तान की तैयारी मान सकते हैं या डर, और साथ में ही जंग में कभी शत्रु को कम मापने की गलती नहीं करनी चाहिए। और जब दुश्मन पाकिस्तान और चीन जैसे देश हो, देश को अपनी तैयारी और कोशिशें हमेशा बेहतर की रखनी चाहिए। यह बयान ऐसे समय पर आया है जब भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगाम हमले और उसके बाद के ऑपरेशन सिंदूर के चलते सीमा पर तनाव काफी बढ़ गया था। बाद में दोनों देशों ने बिना किसी कंडीशन के सीज फायर पर एग्री हो गए थे, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त कदम जारी रखे हैं। चीन और पाकिस्तान के बीच इंटेलिजेंस शेयरिंग से यह साफ होता है कि रीजनल स्ट्रेटेजिक इक्वेशंस बदल रहे हैं। पाकिस्तान ने इसे बहुत कॉमन बताया है, लेकिन भारत के लिए यह बहुत बड़ा चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि इससे पहले तो चीन पाकिस्तान की नजदीकी और गहरी होती दिख रही है, खासकर ऐसे समय में जब दोनों देशों के भारत से अलग अलग विवाद हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान ने पहली बार पब्लिकली एक्सेप्ट किया है कि चीन उसे भारत से जुड़ी सैटेलाइट और अन्य खुफिया जानकारी मिल रही है, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान लगातार अलर्ट मोड पर है। यह घटनाक्रम दक्षिण एशिया में सुरक्षा और रणनीतिक समीकरणों को और मुश्किल बना रहा है। दोस्तों अब बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट्स की ओर। तो आपको बता दें कि भारत ने हाल ही में ब्रिक्स ग्रुप्स के साथ मिलकर ईरान में हुए सैन्य हमलों के खिलाफ अपनी गंभीर चिंता जाहिर की है। 13 जून 2025 से ईरान पर जो सैन्य हमले हुए हैं, ब्रिक्स देशों ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून और यूएन चार्टर का वायलेशन माना है। इस बयान में भारत, ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, इजिप्ट, यूएई, इथियोपिया, इंडोनेशिया और खुद ईरान भी शामिल है। खास बात यह रही कि इस बार ब्रिक्स के बयान में हमलों के जरिए अमेरिका या इजराइल का नाम नहीं लिया गया है, जिससे भारत के लिए इस बयान पर सहमति जताना आसान हो गया। इससे पहले 14 जून को संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बयान में इजराइल को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया गया था, जिससे भारत ने खुद को अलग कर लिया था। और खैर ऐसा करना भारत का बनता भी था, क्योंकि इजराइल भारत का दोस्त जो है और वो भारत को ग्लोबल लेवल पर हर मुद्दे पर सपोर्ट करता है। ब्रिक्स के इस संयुक्त बयान में कहा गया है कि ईरान पर हुए सैन्य हमले न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, बल्कि इससे पश्चिम एशिया में सुरक्षा हालात और भी बिगड़ गए हैं। बयान में साफ तौर पर कहा गया है कि इस तरह की हिंसा का सिलसिला तोड़ना और क्षेत्र में शांति बहाल करना बेहद जरूरी है। ब्रिक्स ने सभी पक्षों से अपील की है कि वे बातचीत और कूटनीति के जरिए मतभेद सुलझाएं और स्थिति को और न बिगड़ने दें। साथ ही बयान में नागरिकों और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा की भी बात कही गई है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन हो सके। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन तक संघर्ष चला। इसमें अमेरिका ने भी इजरायली सेना के साथ मिलकर ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाया था। हालांकि दोनों पक्षों ने खुद को विजेता बताया। ईरान ने कहा कि उसने इजराइल की सुरक्षा को भेद दिया है, वहीं इजराइल ने अपने मिशन को सफल बताया है। ब्रिक्स के बयान में खास तौर पर शांतिपूर्ण न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर हमलों को लेकर भी चिंता जताई गई है और कहा गया है ऐसे किसी भी हमले से लोगों को और पर्यावरण को खतरा हो सकता है, इसलिए न्यूक्लियर सेफ्टी और सिक्योरिटी हमेशा प्राथमिकता होनी चाहिए। आपको बता दें कि भारत का स्टैंड इस बार काफी बैलेंस था। जहां एक तरफ उसने एससीओ के बयान से खुद को अलग किया, वहीं ब्रिक्स के बयान में शामिल होकर उसने अंतर्राष्ट्रीय कानून और कूटनीति की अहमियत को दोहराया है। भारत ने हमेशा क्षेत्रीय विवादों के समाधान के लिए संवाद और शांति की वकालत की है। इसी लाइन पर चलते हुए भारत ने ब्रिक्स के मंच से सभी पक्षों को बातचीत और शांतिपूर्ण हल निकालने की सलाह दी है। ब्रिक्स देशों ने यह भी कहा है कि मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर वेपन्स और अन्य विनाशकारी हथियारों से मुक्त क्षेत्र बनाने की जरूरत है, ताकि भविष्य में ऐसे संघर्षों को रोका जा सके। कुल मिलाकर भारत का रुख साफ है, वह किसी भी सैन्य कार्रवाई के खिलाफ है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करती है, और वह हमेशा शांति, संवाद और कूटनीति को प्राथमिकता देता है। ब्रिक्स के इस साझा बयान में भी भारत ने अपनी इसी नीति को आगे बढ़ाया है, जिससे क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर उसकी छवि एक जिम्मेदार और संतुलित देश के तौर पर और मजबूत हुई है। अब दोस्तों बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट्स की ओर। तो आपको बता दें कि भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग हमेशा से मजबूत रहा है और S-400 ट्रायम्फक मिसाइल सिस्टम इस साझेदारी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। 2018 में भारत ने रूस के साथ लगभग $5.43 बिलियन के करीब यानी कि 40,000 करोड़ रुपए का डील साइन किया था, जिसके तहत 5 S-400 स्क्वाड्रन मिलने थे। शुरुआत में योजना थी कि ये सभी स्क्वाड्रन 2023 के अंत तक भारत को मिल जाएंगे, लेकिन
लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के चलते इसमें काफी देरी हो गई और अब रूस ने भारत को भरोसा दिलाया है कि बाकी बचे 2 S-400 स्क्वाड्रन 2026-27 तक भारत को मिल जाएंगे। हाल ही में चीन के किंगदाओ में संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग्स के दौरान भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूस के रक्षा मंत्री एंड्रे वॉलोसोव के बीच इस मुद्दे पर चर्चा हुई है। रूस ने साफ तौर पर कहा है कि चौथा स्क्वाड्रन 2026 में और 5वां स्क्वाड्रन 2027 में भारत को सौंप दिया जाएगा। आपको बता दें कि S-400 ट्राइम्पैक सिस्टम को दुनिया का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम में गिना जाता है। हर स्क्वाड्रन में 2 मिसाइल बैटरियां होती हैं और हर बैटरी में 128 मिसाइलें होती हैं। ये मिसाइलें 120, 200, 250 और 380 किलोमीटर तक टारगेट्स को इंटरसेप्ट कर सकती हैं। इसके अलावा इनमें लॉन्ग रेंज एग्जीबिशन और एंगेजमेंट रडार, ऑल टेरेन ट्रांसपोर्टर इरेक्टेड व्हीकल्स भी शामिल है। S-400 की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये दुश्मन के फाइटर जेट्स, बम बरसक विमानों, मिसाइलों, ड्रोन और यहाँ तक कि स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लेस टारगेट्स को भी ट्रैक कर तबाह कर सकता है और उसकी लॉन्ग रेंज रडार एक साथ 100 से ज्यादा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक कर सकती है और एक साथ 12 टारगेट्स को एंगेज भी कर सकती है। भारत ने पहले 3 S-400 स्क्वाड्रन अपने वेस्टर्न और ईस्टर्न बॉर्डर पर तैनात किया है ताकि चीन और पाकिस्तान दोनों से संभावित खतरों का मुकाबला किया जा सके। हाल ही में पाकिस्तान के साथ हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 सिस्टम की रणनीतिक भूमिका सामने आई है। पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसे आदमपुर एयरबेस पर तैनात S-400 बैटरी को तबाह कर दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद एयरबेस जाकर S-400 सिस्टम के साथ फोटो खिंचवाकर पाकिस्तान के दावे को गलत कर दिया है। दरअसल पाकिस्तान ने भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के लोकेशंस का पता लगाने के लिए ड्रोन भेजे और 3 चीनी एंटी रेडिएशन मिसाइलें भी दागी, लेकिन S-400 की वजह से सभी नाकाम रहे। S-400 सिस्टम की तैनाती के बाद भारत की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी में जबरदस्त इजाफा हुआ है। ये सिस्टम भारतीय वायुसेना के इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम LACCS से पूरी तरह जुड़ा हुआ है, जिससे देश की हवाई सीमाओं की सुरक्षा कई गुना बढ़ गई है। S-400 की वजह से भारत की एयर डिफेंस लेयरिंग और भी मजबूत हुई है, जिसमें अलग अलग रेंज के हथियार और रडार एक साथ मिलकर काम करते हैं। इससे दुश्मन के किसी भी हवाई हमले को समय रहते ट्रैक और न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। रूस के साथ S-400 डील के अलावा भारत अपनी स्वदेशी एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रहा है। DRDO प्रोजेक्ट कुसा के तहत 350 किलोमीटर रेंज वाला एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम बना रहा है। सितंबर 2023 में रक्षा मंत्रालय ने इसकी 5 स्क्वाड्रन खरीदने की मंजूरी दी थी, जिसकी लागत करीब 21,700 करोड़ रुपए है। उम्मीद है कि यह सिस्टम 2028-29 तक ऑपरेशनल हो जाएगा, जिससे भारत की एयर डिफेंस सिस्टम सेल्फ रिलायंस की ओर और आगे बढ़ेगी। रूस के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन रोमन बाबुस्किन ने हाल ही में कहा है कि S-400 सिस्टम ने भारत पाकिस्तान टेंशन के दौरान बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और दोनों देशों के बीच एयर डिफेंस और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी में सहयोग को आगे बढ़ाने की संभावना है। उन्होंने ये भी कहा है कि बाकी बचे 2 स्क्वाड्रन कॉन्ट्रैक्ट तय समय पर पूरा हो जाएगा। कुल मिलाकर S-400 ट्राइम्पैक सिस्टम की डिलीवरी में देरी जरूर हुई है, लेकिन रूस ने भरोसा दिलाया है कि 2026-27 तक वह भारत को सभी सिस्टम मिल जाएंगे। इससे भारत की एयर डिफेंस सिस्टम और मजबूत होगी, खासकर तब जब पड़ोसी देशों से सुरक्षा चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। S-400 की वजह से भारत अपने एयर स्पेस को और ज्यादा सुरक्षित बना पाएगा और किसी भी संभावित खतरे का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार रहेगा। साथ ही इंडिजीनियस प्रोजेक्ट कुसा के आने से भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को नई दिशा मिलेगी, जिससे भविष्य में और भी एडवांस सिस्टम देश में ही बन पाएंगे। आज के दौर में जब टेक्नोलॉजी और जियोपॉलिटिक्स इतनी तेजी से बदल रही है, ऐसे में S-400 जैसे एडवांस सिस्टम भारत की सुरक्षा नीति के लिए गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। रूस के साथ मजबूत रक्षा साझेदारी और स्वदेशी टेक्नोलॉजी के मेल से भारत आने वाले समय में अपनी हवाई सीमाओं को और भी ज्यादा सुरक्षित और मजबूत बना पाएगा। तो दोस्तों, इन सभी अपडेट्स के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पिन करके जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।